हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंग होती हुई नजर आती है। ये दुनिया अराजकता से भरी हुई है और मैं भी उसी अराजकता का हिस्सा हूँ। लेकिन ये सब किसने कहा? हाँ, ये सब मैंने ही कहा। मैंने परेशान होकर ये सब कुछ कह दिया। ये दुनिया धुंधली है और मैं क्यों उस बच्चे को अपने कंधे पर लाद कर चल रहा हूँ। बस बहुत हुआ मानवता का विनाश। उस टोकी किताब या सच्चे इंसानों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं वापस अपनी जगह लौट रहा हूँ। सोचा था कि कुछ ना कुछ तो बदलेगा, लेकिन अफसोस की। फिर वो चुटकी बजाता है और किताब नीचे गिर जाती है। लूना जोर जोर से रोने लगता है और क्लैन वहाँ से जाने लगता है। तभी अलीशा कहती है, रुक जाओ क्लैन, रुक जाओ। जिस पर और कहता है, अलीशा। अलीशा कहती है कि डरपोक हो तुम, इसलिए इन सबको अधूरा छोड़ के जा रहे हो। क्लैन कहता है कि ये क्या तुम अभी तक जिंदा हो गुलाम? हैरानी की बात है। अलीशा कहती है कि मेरी फिक्र मत करो तुम, बस मैं जो कह रही हूँ उसका जवाब दो। क्लैन कहता है कि जान गया हूँ मैं कि वार्डन और ड्रेल किसके पीछे पड़े हैं, लेकिन उन्हें रोकने की मेरे पास कोई वजूहत नहीं है। अगर वो शूरवीरों के निशानों को मिटाना चाहते हैं तो मैं उन्हें करने दूंगा, फिर इसके लिए वो पूरी इंसानियत को ही क्यों ना खत्म कर दे। अलीशा कहती है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, तुम बस ये बताओ कि लूना कैसा है। ये बताओ कि वो कहाँ है। क्या तुमने उसकी आंखें देखी? क्या उनमें दुनिया धुंधली नजर आती है? मुझे सच्ची इंसानियत की कोई परवाह नहीं है। ये बताओ कि लूना कहाँ है। रोड कहता है कि रुको अलीशा, ये तुम क्या कर रही हो, चल जाओगी। लेकिन तभी वो उसे धक्का दे देती है। वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चा शूरवीर कौन है, ना ही इस चीज से फर्क पड़ता है कि शूरवीरों की कहानियों से हमें ठगा जा रहा था। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका कोई हक नहीं कि वो हमें कमजोर नस्ल कह के बुलाए। उसकी आंखें देखो क्लैन, उसकी आंखों का रंग क्या है बताओ मुझे। क्या वो किसी कमजोर नस्ल की नजर आती है? तभी लूना खड़ा हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी रोती हुई आंखें दिखाई जाती है। अलीशा कहती है कि क्या ये वो आंखें नहीं है जिसे देखकर तुमने कहा था कि तुम इसे बड़ा होते देखना चाहते हो? देखते देखते लूना चलता हुआ क्लैन के पास आ जाता है। ड्रेल कहता है कि तुमने हिम्मत तो बहुत दिखाई है, लेकिन अपने दमगे के बगैर तुम कुछ भी नहीं। अलीशा तभी अपने दमगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो कहती है कि जवाब दो क्लैन, उनका रंग क्या है? जिस पर क्लैन लूना को उठा लेता है और उसकी आंखों को देखकर कहता है, हल्का बैंगनी। तभी ड्रेल उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगी मार्को की लड़की, तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन तभी एक बड़ी सी चट्टान आकर उसको पीछे फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि वो नेलुरु ने फेंकी होती है। वो कहती है कि शूरवीर अलीशा। जिस पर अलीशा मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं लड़की ही ठीक हूँ, मुझे शूरवीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रेल उस पत्थर के टुकड़े कर देता है और अलीशा की तरफ बढ़ने लगता है। अलीशा कहती है, वैसे भी मैं शूरवीर ही हूँ। इसके बाद वो ड्रेल के वार को चकमा दे देती है। हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ हाथ उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। तभी ड्रेल उसकी तरफ घूम के बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ चुर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास भी काला खून है। अलीशा कहती है कि मैं तुझे खत्म करके रहूंगी ड्रेल। और इसके बाद वो ड्रेल के ऊपर आखिरी वार कर देती है। वहाँ पर पानी बहुत दूर तक उछलने लगता है और बारिश होने लगती है। दमगे की जोर से आवाज आती है। हमें ड्रेल और अलीशा दिखाए जाते हैं। ड्रैगन की खोपड़ी तभी नीचे गिर जाती है। राजकुमारी कहती है कि क्या वो हार गया? जिसके ऊपर और कहता है कि नहीं, उसने अपनी तलवार से रोक दिया। तभी हम देखते हैं कि अलीशा को चीरे पर जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। राजकुमारी कहती है कि आखिर कैसे एक वही थी जिसने वार किया था? रोड कहता है, नहीं, उसके वार करने से पहले उस पर 2 बार वार हुआ था। ड्रेल कहता है कि यह एक नकली शूरवीर की हद, जिसने अपना बाप का बदला लेने की ठानी थी। अलीशा कहती है, हरगिज नहीं, सच ना देख पाने की वजह से तुम अपनी ख्वाहिशात को कभी नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी हद पहले ही मुकर्रर करके रखी है। इसीलिए तुम कभी शूरवीर नहीं बन पाए। असल में तुम इसके लायक ही नहीं थे। तुमने कहा था कि कहानियां झूठी है क्योंकि तुम नाकामयाब हो गए थे। ड्रेल कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अलीशा कहती है कि मेरा निशाना वो तलवार ही थी। तभी उस तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ड्रेल कहता है, तमगा नामुमकिन। अलीशा कहती है कि बिल्कुल मुमकिन है, मैं उस तमगे की चीखों को सुन रही थी। तलवार से तलवार टकराने पर उसके अंदर से अजीब सी चीखें आ रही थी। जिस पर ड्रेल कहता है कि अजीब सी चीखें? राजकुमारी कहती है कि इसका मतलब हथौड़ा सच में लगा था। अलीशा कहती है कि मैंने तो बस पूरी ताकत के साथ वार किया था। तभी नेलुरु कहती है अलीशा और उसे पकड़ लेती है। अलीशा कहती है, आखिरकार उसका डंगा टूट चुका है और उसका मालिक वो तो बहुत दूर है। अब वो एक कमजोर आदमी और टूटे हुए डंगे के बारे में क्या सोचेगा? तभी ड्रेल के अंदर से काला खून बाहर निकलने लगता है। अलीशा कहती है, देखा, उसने तुम्हें इतनी सी बात पर छोड़ दिया जैसा कि मैंने सोचा था। ड्रेल कहता है, नहीं, मुझे इतनी जल्दी छोड़कर मत जाओ, अभी मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। तभी ड्रेल को मार्को की आत्मा नजर आती है। ड्रेल कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा अंत भी ऐसे ही हो जैसा मेरा हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें इसीलिए। लेकिन तभी मार्को कहता है कि कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ। ड्रेल कहता है, नहीं, मत जाओ मार्को, मार्को मत जाओ। लेकिन तभी वो अपने हाथ को देखता है और देखते ही देखते उसका सारा खून अलग हो जाता है और बस उसकी खोपड़ी बचती है। लेकिन वो भी तबाह हो जाती है। उसका काला खून आसमान को घेर लेता है। उसका दमगा और क्रिस्टल्स नीचे गिर जाते हैं। रोड कहता है कि ये तो वही क्रिस्टल है जो बोने जादूगर अपने शरीर पर लगाते हैं। पूरे 9 क्रिस्टल थे, लेकिन अब जंग खत्म हो गई। अलीशा कहती है, सही कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। ड्रेल मर चुका है, लेकिन अभी भी काले खून का मसीहा वो वार्डन अभी भी जिंदा है और वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा।
अगर वार्डन अभी आ जाए तो तभी क्लैन कहता है कि नहीं, वो नहीं आ सकता, वो काला खून खुद में कोई ताकत नहीं रखता। जिस पर नेलुरु कहती है कि मास्टर। अलीशिया कहती है उसके पास लूना भी है, चलो शुक्र है। राजकुमारी की नजर लूना पे पड़ती है और वो कहती है मेरा बच्चा। तभी लूना की नजर अपनी माँ पे पड़ती है और वो कहता है मामा। तभी राजकुमारी उसकी तरफ लपकती है और कहता है कि रुक जाइए राजकुमारी। नेलुरु कहती है कि क्या ये लूना की माँ है? जिस पर अलीशिया कहती है कि हाँ यही है लूना की माँ। वो कहती है मेरा बच्चा, लेकिन तभी क्लैन कहता है वही रुक जाओ। अलीशिया कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, उन्हें मिलने दो। क्लेविटिस कहता है कि राजा लौट आया है, लेकिन उसे वापस लौटना होगा अपने दम पर। जिस पर राजकुमारी कहती है अपने दम पर। तभी क्लैन उसे नीचे रख देता है और कहता है कि अपने पैरों पर। अलीशिया कहती है लूना को देखो। राजकुमारी कहती है कि खड़ा हो गया। इसके बाद वो अपनी माँ की तरफ चल देता है, लेकिन लड़खड़ा जाता है। जिस पर क्लेविटिस कहता है कोई बात नहीं, राजा आगे बढ़ता जाएगा अपने बलबूते पर। तभी वो अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वो कहती है कि तुम पहुंच गए मेरे बच्चे। अलीशिया कहती है कि असल में वो तुम ही थे जिसने किले पर हमला किया और राजकुमार को चुरा लिया, लेकिन खैर जो भी हो। फिर वो नीचे गिर जाती है। नेलुरु कहती है कि क्या हुआ अलीशिया? अलीशिया कहती है कि अब वो वापस आ चुका है और कहता है कि तुम ठीक हो अलीशिया, तुम्हें तो इलाज की जरूरत है। जिस पर अलीशिया कहती है कि इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। फिलहाल सबसे कहो कि ड्रिल मर चुका है, जंग खत्म हो गई। जिस पर और कहता है कि सही कहा तुमने। फिर वो डमगे को उठा लेता है और कहता है कि मैं जंग रुकवाता हूँ, यहाँ का तुम ख्याल रखो। क्लैन तभी उस किताब को निकालता है और कहता है कि जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। तभी पीछे वार्डन आता है। वो कहता है कि आज हुई घटनाओं पे तुम बहुत पछताओगे क्लेविटिस, तो के जागने का समय अब आ चुका है। जिसके ऊपर क्लैन कहता है कि मैं उसे नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूँ। वो उसे जकड़ लेता है और कहता है कि मेरे दुश्मन तो तुम हो। वो उसे जला देता है और कहता है कि जंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इंसानों की दुनिया से अभी सीखनी है। ड्रोर कहता है बस करो, जंग खत्म हो चुकी है। तभी हमें एल्डिया की सेना का कमांडर दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन उसके ऊपर पत्थर गिर जाते हैं और वो फिर बेहोश हो जाता है। जनरल रोड टूटे हुए तमगे को लहरा कर कहते हैं कि शूरवीर अलीशिया ने जनरल ड्रेल को हरा दिया है, जंग अब खत्म हुई। जिस पर ड्रेल की सेना के अफसर उस तमगे को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो जनरल ड्रेल का है। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि सबको कहो कि पीछे हटे, जंग अब खत्म हो चुकी है। तभी हमें जादूगरनी दिखाई जाती है, उसे होश आता है और वो कहती है कि जंग खत्म हो गई। पंछी दानव तक ये खबर पहुंच जाती है और वो वहां से उड़ जाता है। हमें अस्लिन का महाराज क्लेविटिस को कैद किए हुए गोले के सामने नजर आता है। उसका साथी गोले को छूने जाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मत छुओ इसे, अंदर जो कोई भी हो बाहर नहीं आना चाहता, सबको इस बारे में खबर कर दो कि कोई भी यहाँ पर ना आए। अलीशिया कहते हैं कि शुक्र है कि अब मेरा हाथ हिल रहा है, लेकिन घाव अभी भी दर्द कर रहा है। जिसके ऊपर क्लैन कहता है कि मैंने एक घातक घाव को एक झटके में ठीक कर दिया। नेलुरु कहती है कि आप तो बड़े कमाल के हैं मास्टर क्लैन। क्लैन कहता है कि मैंने घाव ठीक करते वक्त खून को नहीं रोका क्योंकि किसी को शक ना हो जाए, तुम्हारा राज मैं इन सबसे छुपा कर रखूंगा। नेलुरु कहती है कि बिल्कुल सही कहा आपने। अलीशिया कहती है लेकिन उसकी बातें। क्लैन कहता है कि उसने सच्ची इंसानियत के बारे में कहा था और ये भी कहा था कि सिर्फ वही सच्चे शूरवीर बना सकती है। अलीशिया कहती है कि क्या इसमें सच्चाई हो सकती है? क्लैन कहता है पता नहीं, बस तो नाम पता है और ये भी कि वो किताब हाइडेनियन के राजाओं को बरसों से काबू कर रही थी। सच्चाई शूरवीरों की कहानियों में छुपी हुई है, वो नहीं जो मौजूद है बल्कि वो जो छिपी हुई है। उस किताब के साथ एक चाबी भी थी, वो छेद में गई तो लेकिन घूमी नहीं। अलीशिया कहते हैं इसका मतलब वो चाबी उस किताब की नहीं है। क्लैन कहता है कि देखने से तो ऐसा ही लगता है, हो सकता है कि 2 किताबें हो या 2 से ज्यादा, और ये कोई ऐसी किताब नहीं जिसे जबरदस्ती खोला जाए, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। तभी हाइडेनियन की सेना का सेनापति आता है। वो कहता है कि बेहतर रहेगा कि आप किले को एक बार देख ले। और राजकुमारी नहीं, महारानी भी आपसे मिलना चाहती है। महारानी कहते हैं कि किला बुरी तरह से ढह रहा है, लेकिन सिंहासन अभी भी सुरक्षित है और सबसे अच्छी बात यह है कि राजा सुरक्षित है। तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, तुमने इस देश को बचा लिया आज तबाही से। नेलुरु, क्लैन और शूरवीर अलीशिया। तभी नेलुरु अपने सर को झुका देती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। महारानी कहती है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो? क्लेविटिस कहता है कि वो कहती है कि वो नीची जाति की है और इसलिए उसे राजा को दूध पिलाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर महारानी कहती है क्या? क्लेविटिस कहता है कि मैं एक नीच गुलाम की बेटी हूँ, मुझे नहीं पता कि राजा के खून को गंदा करने के लिए किस तरह से माफी मांगी जाए, वो हमेशा ऐसा ही कहती रहती है। महारानी तभी नेलुरु से कहती है कि अपना सर ऊंचा करो नेलुरु, मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मुझे इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि कहीं वो भूखा ही ना सो जाए और भूख के मारे रोने ना लगे। तुम चाहे कहीं से भी आई हो, लेकिन तुम सच्ची रक्षक हो मेरी, तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर वो उसके सामने घुटनों पे आ जाती है। वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके ऊपर नेलुरु कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। महारानी कहती है कि ऐसा कुछ है जो तुम पाना चाहते हो, जमीन जायदाद या जो कुछ जो मुझसे बन पड़ा मैं तुम्हें दूंगी। इस बात पे क्लैन मुस्कुरा देता है और कहता है क्या कुछ भी? जिसके ऊपर अलीशिया हैरान हो जाती है और परेशान भी। फिर वो कहता है फिर तो मैं राजा को जादू सिखाने वाला शिक्षक बनना चाहूंगा। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अलीशिया की नाक हाइडेनियन के जैसी दिख रही होती है और वो क्लैन से कहती है कि सुनो, कहीं ये अजीब तो नहीं दिख रहा ना? जिस पर क्लैन कहता है कि हरगिज नहीं, अब चलो मेरे साथ।
इसके बाद हमें वो दोनों एक महल की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं और यहाँ ये सीजन और एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।